हेलो गाइस। आजकल स्टॉक मार्केट में हर दिन नए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में बस पैसे लगाओ, निकालो, फिर लगाओ, फिर निकालो और पैसा बन जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। सच्चाई यह है कि लगभग 90% लोग स्टॉक मार्केट में फेल हो जाते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है कम नॉलेज और मार्केट को सही तरीके से एनालाइज न करना। बहुत लोग बिना समझे ही मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि पैसे लगाएंगे और थोड़े समय में पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होती। कई लोगों की सोच होती है कि 10,000 को जल्दी से 1 लाख बना दें, या 1 लाख को कुछ महीनों में 10 लाख बना दें। जल्दी और अमीर बनने का यही माइंडसेट अक्सर नुकसान का कारण बन जाता है। एक और बड़ी चीज़ होती है फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कोई स्टॉक तेज़ी से ऊपर जाता है तो बहुत लोग बिना सोचे समझे उसमें एंट्री ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा, लेकिन वे यह नहीं जानते कि एंट्री सही जगह पर है या नहीं, और अगर एंट्री ले भी ली तो एग्जिट कहाँ करना है। बहुत से लोग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल भी नहीं करते। जब स्टॉक गिरने लगता है तो वो सोचते हैं वापस ऊपर आएगा और नुकसान रिकवर हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और नुकसान बढ़ता जाता है। ओवर ट्रेडिंग भी एक बड़ी समस्या है। कुछ लोग हर दिन ट्रेड करना चाहते हैं, कभी कभी एक दिन में 10 या 15 ट्रेड तक कर लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रेड करने से अक्सर पैसे नहीं बनते बल्कि नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। काफ़ी लोग टेलीग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब की टिप्स देखकर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। कोई कह देता है कि यहाँ एंट्री करो तो तुरंत एंट्री ले लेते हैं, लेकिन अगर इतना आसान होता तो हर कोई टिप्स के भरोसे पैसे कमा लेता। एक और चीज़ जो अक्सर देखने को मिलती है वह है प्रॉपर रिसर्च का ना होना। बहुत लोग कंपनी का बिजनेस क्या है, रिवेन्यू क्या है, डेट कितना है, मैनेजमेंट कैसा है और फ्यूचर में प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी या नहीं, इन सब चीज़ों को देखे बिना ही पैसे लगा देते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में इमोशंस भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोग डर जाते हैं और जल्दी सेल कर देते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीड बढ़ जाती है और लोग बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान न रखना भी एक बड़ी गलती है। कई लोग एक ही स्टॉक में बहुत बड़ा अमाउंट डाल देते हैं। अगर वह स्टॉक गिर गया तो पूरा कैपिटल रिस्क में आ जाता है। कुछ लोग लॉस वाले स्टॉक को सालों तक होल्ड करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन ज़रूर प्रॉफिट आएगा, लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस कमज़ोर हो गया है या मैनेजमेंट सही नहीं है तो केवल उम्मीद के भरोसे स्टॉक पकड़कर बैठना सही नहीं होता। दूसरी तरफ कई लोग प्रॉफिट बहुत जल्द बुक कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता ही स्टॉक बेच देते, लेकिन लॉस को लंबे समय तक पकड़े रखते हैं। बहुत लोग चार्ट को भी सही तरीके से नहीं समझते। सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, मार्केट ट्रेंड क्या है, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। कई बार लोग सिर्फ न्यूज़ देखकर स्टॉक खरीद लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि न्यूज़ आने तक स्टॉक पहले से ही मूव कर चुका होता है। कुछ लोग इंट्राडे या एफएनओ में जल्दी पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना एक्सपीरियंस और प्रॉपर स्ट्रेटजी के इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। डिसिप्लिन की कमी भी एक बड़ा कारण है। लोग स्ट्रेटजी तो बना लेते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते। इमोशंस के कारण रूल्स बदल देते हैं और उसी में नुकसान हो जाता है। कई लोग बहुत छोटे कैपिटल से बड़े रिटर्न की उम्मीद करते हैं, लेकिन मार्केट में चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, समय देना पड़ता है। पेशेंस की कमी भी एक कॉमन चीज़ है। कई लोग 1-2 महीने में रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मार्केट साइकिल को भी समझना ज़रूरी होता है। कभी बुल मार्केट होता है और कभी बियर मार्केट होता है। अगर मार्केट लगातार नीचे जा रहा है और फिर भी बिना सोचे समझे पैसे डाल दिए तो रिस्क और बढ़ जाता है। डाइवर्सिफिकेशन भी कई लोग नहीं करते। पूरा पैसा एक ही स्टॉक में, एक ही सेक्टर में लगा देते हैं। अगर वह सेक्टर ही गिर गया तो पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित हो जाता है। और सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि स्टॉक मार्केट में फेल होने का कारण हमेशा नॉलेज की कमी नहीं होती, कई बार डिसिप्लिन की कमी भी होता है। मार्केट में पेशेंस, रिसर्च और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मार्केट हर दिन बदलता है, ट्रेंड्स बदलते हैं, परिस्थितियाँ भी बदलती रहती हैं। इसलिए जो भी मार्केट में है उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है लगातार सीखते रहना और समझते रहना कि मार्केट कैसे काम करता है। बाकी स्टॉक मार्केट में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पूरी तरीके से हर व्यक्ति का अपना फैसला होता है। थैंक यू।